नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना शेयर करने जा रहे हैं। कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शिक्षा सत्र 2021 और 22 के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं। प्रॉस्पेक्टस भी आ चुका है। कई विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं कि navodaya.gov.in जो ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने की साइट है वो काम नहीं कर रही है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, वो साइट अंडर मेंटेनेंस है और आने वाले 5-6 दिनों में सुचारू रूप से वो प्रारंभ हो जाएगी। आप navodaya.gov.in इस साइट पर जाकर के अपने आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। 5-6 दिनों में सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आज आपको वो बताना चाहता हूं जो गलतियां प्रायः कैंडिडेट करते हैं और जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो ऐसी क्या सावधानियां बरतें जिससे कि आपका आवेदन पत्र निरस्त न हो। देखिए, सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो कैंडिडेट का हाल का लिया हुआ टिक जो है फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ। दूसरा, कैंडिडेट का स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, पिता या अभिभावक का स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर होना चाहिए। इसे आप ई मित्र के पास या अपने स्वयं फोन से भर सकते हैं। प्रवेश फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप अपनी उम्र सीमा देख लें कि आपकी उम्र सीमा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के अंदर है। अंडर एज या ओवर एज तो आप नहीं हैं। आप सभी प्रविष्टियां फॉर्म में जो भी प्रविष्टियां हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा में प्रवेश का वर्ष, इन सब को बहुत ही सावधानी से भरें। कोई भी प्रविष्टि अशुद्ध ना हो, क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें एक बड़ा सुधार किया गया है। वो सुधार ये है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते थे। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट लेकर के अपने संस्था के प्राचार्य के पास जाता था और प्रिंसिपल या हेडमास्टर उस प्रविष्टियों को देख करके उस पर अपना साइन करता था, मोहर लगाता था। इस बार यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, जिससे कि अभ्यर्थी को स्कूल न जाना पड़े। सारी प्रविष्टि अभ्यर्थी और उसका अभिभावक ही करेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना ना रहे। आप सारी प्रविष्टियों को भरने के बाद एक बार भली भांति चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को अपलोड करें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद फिर उसमें सुधार नहीं हो पाएगा और आप जो भी नाम या डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसमें पुनः परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारी प्रविष्टियां आपके एसआर रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए। जैसा विद्यार्थी का नाम विद्यालय में लिखा है वही नाम लिखा जाए, माता पिता का वही नाम लिखा जाए। प्रायः कई अभ्यर्थी विद्यालय के रजिस्टर में अपना सरनेम नहीं लिखते हैं, फॉर्म में सरनेम लिखते हैं। तो विद्यालय के रजिस्टर के अनुरूप ही नाम फॉर्म में भरा जाए, डेट ऑफ बर्थ भी वही हो। इसको ध्यान से देख लेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे आपका फॉर्म निरस्त हो। ओके। दूसरा, फॉर्म जब आप भरेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से लिखें। तारीख, जन्म का माह और वर्ष। भरते समय एक बार फिर देख लेंगे कि आप अंडर एज तो नहीं हैं या ओवर एज नहीं है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 तीनों में प्रवेश का वर्ष
और उत्तीर्ण का वर्ष। अपनी एग्जामिनेशन की भाषा का माध्यम आपको भली भांति लिखना है। यह मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो भाषा का माध्यम अगर इंग्लिश चुनते हैं तो उनको जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो परीक्षा की पुस्तिका है, वो इंग्लिश में दी जाएगी। या किसी क्षेत्रीय भाषा का चयन करते हैं तो उनको क्वेश्चन बुकलेट उस क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। तो इसलिए परीक्षा का माध्यम आपका क्या होगा, इसको देख करके तभी भरें। आप 20 भाषाओं में, हिंदी सहित, हिंदी इंग्लिश सहित 20 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। जो भाषा आपके लिए सहज हो उस भाषा में आप परीक्षा का माध्यम चुन सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। फॉर्म 30 नवंबर से पहले भरें। अभी परेशान ना हो। navodaya.gov.in जो वेबसाइट है, आने वाले 4-5 दिनों में वो काम करना प्रारंभ कर देगी। धन्यवाद।